ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो गोविन्दाय नमो। ओम शांति शांति शांति। ओम शिव 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 शिव। भगवान के पवित्र विग्रहों की श्री शरणों में कोटि कोटि वंदन। गीता प्रेमी प्रबुद्ध श्रोतृवर्ग, श्रद्धा और भक्तिमयी मातृशक्ति, ईश्वर की असीम कृपा से अनुग्रह से हम लोगों को ये सत्संग करने का अवसर मिला है। ईश्वर की कृपा को हमेशा याद रखना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ। हमारी औकात नहीं है कि ईश्वर के कृपा के बिना हम सत्संग में, ये जीव सत्संग में प्रवृत्त हो पाए। गृह कारज बहु जंजाला, सत्संग में आने के लिए अनेक बाधाएं हैं, जिसको पार करके साधक को यहाँ तक पहुंचना पड़ता है। बड़ी छाती से, बड़ी हिम्मत से, ये ना, ये हिम्मत वालों का काम है। दूसरी एक और बात है, ये जो वेदांत की सत्संग है, विशेष करके प्रस्थान त्रय की जो सत्संग है, गीता जी है, 10 उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र है, इनका स्टैंडर्ड अलग है, इसकी कैटेगरी अलग है, इसका महत्व अलग है, इसका पुण्य अलग है।
सब चीजों की अपनी अपनी महत्ता है, अपने अपने अधिकारी हैं और सबके लिए सब ठीक है। परंतु एक वेदांत के साधक को वेदांत के सत्संग की महिमा का पता होना चाहिए। ये बात प्राय मैं जब भी आता हूं आपको याद दिलाता हूं, क्योंकि इससे साधक को उसकी गंभीरता पता चलती। आदमी से ज्ञाततया अज्ञाततया, जानते हुए न जानते हुए पाप हो जाता है, अपराध हो जाता है। ये पूरा सिस्टम उसी ढंग से क्रिएट हुआ है। इसका स्ट्रक्चरल डिजाइन इसी ढंग का बना हुआ है। उसके लिए हमारे गुरु लोगों ने एक वाक्य बोला, नानुपहत्य भूतानि उपभोग संभवति। किसी को पीड़ा दिए बिना आप भोग कर ही नहीं सकते। यहां तक कि जो अपनी जीवन यात्रा चलानी है केवल मात्र, उसमें भी प्राणियों का शोषण, प्राणियों को कष्ट, प्राणियों को दुख, प्राणियों को पीड़ा हो जाती है, हम ना चाहे तो हो जाती है। और पीड़ा का फल पाप है, इसमें कोई दो राह नहीं। और पाप सब कर्म से ही कटता है। उसके दो ही रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं। पहला, पाप भोग दे करके ही नष्ट होगा और पाप का भोग दुख ही होगा। पाप के समाप्ति का पहला रास्ता। दूसरा रास्ता, आपने कुछ प्रायश्चित कर लिया, कुछ सत्कर्म कर लिया, सत्कर्म के पुण्य के फल के रूप में या प्रायश्चित कर्म के फल के रूप में पापों का क्षय हो जाता है। तपस्या से, सत्कर्म से, प्रायश्चित से, इससे भी पाप क्षय होता है। और तीसरा फिर ज्ञान से जो है, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। तीन ही रास्ते हैं। पहला रास्ता किसी को पसंद नहीं है। कोई नहीं चाहता है कि पहले रास्ते से हमारे पाप नष्ट हो। पहला रास्ता कौन सा है? फल भोग करके। और पाप का फल क्या होगा? आप लोगों ने कल लाइव टीवी पे देखा होगा 10:30 के बाद में। जिन्होंने नहीं देखा होगा वो जाकर के सब देख लेंगे। अतीक अहमद और उसके भाई को लाइव ऑन कैमरा शूट कर दिया। डंका बजता था एक समय में, जिनका प्रयागराज के आसपास के क्षेत्र में किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं, आंख उठा करके उनके सामने जो जगह पसंद आ गई उनको, केवल इतना ही कहते थे, ये इतना अपना है, बस इतना पर्याप्त। एक बार उनका काफिला चल रहा था, कोई व्यक्ति थोड़ा जल्दी था, उसने अपनी गाड़ी ओवरटेक करके आगे निकाल दी। उन्होंने गाड़ी रोक करके जितना मन भरा उतना पीटा। कैसे आगे निकाली तुमने? इतना आतंक था जिनका, आज धूल में मिल गए मिट्टी में। ये पहला रास्ता है पाप के फल का भोग करने का, भोग होने का। यदि कहीं पाप हो रहा हो तो सावधान हो जाने का कि ये रास्ता भी कभी चुनना पड़ सकता है। माने दुख किसी न किसी रूप में आपके जीवन में आएगा यदि पाप हुआ। दूसरा, प्रायश्चित या सत्कर्म। सत्कर्म जीवन के पाप कर्मों का विनाश करता है। और सत्कर्म अनेक प्रकार के, प्रायश्चित कर्म अनेक प्रकार के, और बल्कि हमारे शास्त्रों में तो विशेष विशेष प्रकार का विधान किया हुआ है। कौन सा पाप हो गया, कैसा पाप हो गया तो कौन सा प्रायश्चित करना चाहिए, ऐसा विधान है। ज्ञात पाप, अज्ञात पाप, जाति भ्रंश, मलिनीकरण, संकरीकरण, बहुत विधि विधान के पाप है, सबका प्रायश्चित है।
परंतु एक बड़ा कॉमन प्रायश्चित है, वो है वेदांत का सत्संग। उसकी महिमा मैं आपको बताता हूं। एक व्रत होता है जो प्राय सब पापों में किया जाता है, उसको बोलते हैं कृच्छ्र चांद्रायण व्रत। आप लोगों ने नाम सुना होगा, कृच्छ्र चांद्रायण व्रत। कृच्छ्र शब्द का अर्थ होता है जो सूखा दे, कृषकाय बोलते ना, एकदम जो सूख गया। ऐसी तपस्या, ऐसा व्रत, ऐसा अनुष्ठान जो आपके शरीर को, मन को, इंद्रियों को सुखा दे, उससे क्या होता है? प्रायश्चित करने से, तपस्या करने से, द्वंद्वों को, दुख को सहन करने से किया हुआ पाप नष्ट होता है। और कृष्ण चांद्रायण के अनेक प्रकार हैं, उसमें एक व्रत का प्रकार है जो एक व्रत करने में 1 महीना पूरा लगता है। आप तो जैसे किसी ने एकादशी का व्रत किया, कितने टाइम का है? 24 घंटे का। किसी ने संतोषी माँ का व्रत किया, 1 दिन का है। परंतु कृष्ण चांद्रायण व्रत यदि करना हो तो कितना टाइम लगेगा? 1 महीना। करना कैसे है? चंद्रमा की कला से वो व्रत जुड़ा हुआ है। प्रतिपदा के दिन चंद्रमा की एक कला होती है, इसलिए उस दिन एक ही ग्रास भोजन करने का, 24 घंटे में 1 ग्रास। और ग्रास का भी परिमाप, ऐसा नहीं कि थाली पूरा एक ग्रास से ही भर दे, 1.25 किलो का लड्डू बना के रख दिया और खा लिया, ऐसा नहीं। लगभग 50-60 ग्राम है। कुकुट अंडम, मुर्गे का अंडा जितना बड़ा हो ऐसा एक ग्रास अन्न का बना करके 24 घंटा उसको निकाल। फिर वो क्रमशः बढ़ता है। द्वितीया के दिन 2 ग्रास, तृतीया के दिन 3 ग्रास, चतुर्थी के दिन 4 ग्रास, पंचमी के दिन 5 ग्रास, ऐसे करते करते 15 ग्रास। चंद्रमा की 15 कलाएं बढ़ गई पूर्णिमा तक, प्रतिपदा से। फिर दोबारा घटना शुरू होती है, फिर 15 से 14, 13, 12 ऐसे करते 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 1 आया तो 1 महीना हुआ, 1 चांद्रायण व्रत पूरा हुआ। बहुत पापों का नाश करता है। अब 1 दिन का वेदांत सत्संग श्रवण करने से इस प्रकार के 80 चांद्रायण व्रत करने का जो पुण्य होता है, 1 दिन के वेदांत के सत्संग से पुण्य होता है। दिने दिने तु वेदांत श्रवणात् भक्ति संयुतात् गुरु शुश्रूषया लब्धात् कृच्छ्र 80 फलम लभे। प्रतिदिन यदि आप वेदांत का श्रवण कर रहे हैं, दिने दिने तु वेदांत श्रवणात्, परंतु उसमें 3 चीजें जुड़ी हुई है, तब आपको पूरा फल मिलेगा। क्या क्या? दिने दिने तु वेदांत श्रवणात् भक्ति संयुता, पहले भक्ति से संयुक्त होना चाहिए। इस वेदांत विद्या के प्रति, वेदांत ज्ञान के प्रति, वेदांत संप्रदाय के प्रति, वेदांत विद्या प्रदान करने वाले आचार्य के प्रति आपकी अत्यंत श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए, तभी वो विद्या आपके जीवन में फलेगी। ये तो एकदम कॉमन फैक्ट है। आप किसी से भी कुछ भी सीखना चाहते हैं यदि, और उसके प्रति आपकी रति भर भी श्रद्धा नहीं है, आप समझते कि ठग हो, अपनी दुकान चला रहा है, उससे आप कभी कुछ नहीं सीख सकते। सीख आप उसी से पाएंगे जिसके प्रति आपकी अत्यंत श्रद्धा हो, विश्वास हो, भक्ति हो। तो गुरु शुश्रूषया लब्धा, दिने दिने तो वेदांत श्रवणात् भक्ति संयुता, और गुरु शुश्रूषया लब्धा, वो विद्या आपको गुरु की, आचार्यों की, बड़ों की, विद्वानों की, श्रेष्ठ जनों की सेवा करते हुए यदि आपने प्राप्त किया हो। ये उस विद्या की बात नहीं हो रही है जो विद्या आप गूगल पे सर्च करके देख लेते हैं। वो इंफॉर्मेशन है, वो एक
ज्ञान है जो आपके दिमाग में भरा है। विद्या वो है जो आप किसी योग्य निष्ठावान संप्रदाय सिद्ध गुरु के चरण में बैठ करके श्रवण के जो नियम हैं शास्त्र के, उनका पालन करते हुए जब आप गुरु के सानिध्य में बैठ करके विद्या का श्रवण करते, तब वो विद्या इतना फल देती है जो कल्पना करते। दिने दिने तु वेदांत श्रवणा भक्ति संयुक्ता गुरु शुश्रूषया लब्धा। वो विद्या यदि आपको गुरु की सेवा पूर्वक लब्ध हो, कृच्छ्र अशीति फलम लभे। 80 कृच्छ्र व्रत करने का जो फल होता है वो एक दिन के वेदांत विद्या के श्रवण का फल होता है। ये राम कृपा बिनु सुलभ। केकड़ी की पॉपुलेशन कम नहीं है, अब दिन दिन बढ़ती जा रही है। अब तो जिला बन गया, केकड़ी गांव ही बढ़ता जा रहा है। पॉपुलेशन कोई कम नहीं है, 5-7 लाख तो होंगे ही होंगे, 1% भी नहीं है यार। इससे पता चलता है राम कृपा बिनु सुलभ। सकल पदार्थ है जग माई। आगे मुझे बोलने की जरूरत नहीं। ये बड़ा सौभाग्य है, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का अनुग्रह है। गीता जैसे पवित्र ग्रंथ का, जो वेदांत का हृदय है, कृष्ण का हृदय है। गीता में हृदय पार्थ, गीता ज्ञानम समाश्रित्य त्रीन लोकान पालयाम्यहम। भगवान को किसी ने पूछा कि इतना बखेड़ा आप चला रहे तीनों लोग को, आपको टेंशन वेंशन नहीं होता, कभी बीपी हाई नहीं होता, आपका शुगर ठीक है क्या? भगवान ने कहा सब कुछ, सब पैरामीटर्स ठीक है, हेल्थ के जितने पैरामीटर होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज ओके। हाउ? बोले नो टेंशन, गीता ज्ञानम समाश्रित्य त्रीन लोकान पालयाम्यहम। गीता के ज्ञान का आश्रय लेकर के मैं तीनों लोगों का पालन कर रहा हूं, इसलिए मेरे दिमाग में कभी कोई टेंशन आता नहीं। काम की चीज है, बड़ी पवित्र चीज है। ऐसे पवित्र ग्रंथ का स्वाध्याय करने का अवसर मिले तो भैया राम कृपा या ईश्वर कृपा या सत्कर्मों का कुछ उदय है, ऐसा तो लगता, नहीं तो ये संभव नहीं है। ऐसी बात है। बहुत फल है गीता जी का। कभी आपको थोड़ा श्रवण करने का क्या फल है? श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः। नहीं समझ में आ रहा, पूरी बातें पकड़ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। श्रद्धा से भर करके और असूया से रहित होकर के, दूसरों के दोष देखने की दृष्टि को छोड़ करके यदि कोई सुनता है, सो भी मुक्त, वो भी पाप से मुक्त हो जाता है। सो भी मुक्त शोभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। वो भी सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर के पुण्य कर्म करने वाले लोग जिस लोक को प्राप्त करते हैं, उनको वो व्यक्ति प्राप्त करता है जिसको ABCD भी समझ में नहीं आ रहा है, परंतु श्रद्धा से, भक्ति से, विश्वास से भर करके सुन रहा है। ये महिमा है भैया इस गीता जी की। इसको श्रवण करने का, मनन करने का सौभाग्य हमको मिले तो ईश्वर की कृपा तो है, ये मानना पड़ेगा। इसलिए हमने तो अपना पेटेंट ही कर लिया भैया, केकड़ी आना है तो गीता जरूर सुनाना है, बाकी जो हो सो हो। परंतु मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं केकड़ी में आया हो और गीता न सुनाया। हर बार गीता जी जरूर रखता। एक तो चिंतन और मनन के लिए बड़ी सरल
टू द पॉइंट सीधी बात बताती है जो अपने को काम आए। और ये गीता भवन ही है, यहाँ गीता की चर्चा ना हो, गीता का चिंतन ना हो, गीता का ध्यान ना हो, गीता का मनन ना हो तो होगा कहाँ और फिर इसका अर्थ क्या। इसलिए गीता जी की चर्चा, गीता जी का चिंतन, गीता जी का मनन, ये तो गीता भवन की आत्मा है भैया। इस बार हम लोगों ने 8वें अध्याय का विचार करने का संकल्प किया है। 8वें अध्याय का जो वैशिष्ट्य है वो है मृत्युंजय की साधना। मृत्युंजय कैसे बना जाए, मृत्यु को कैसे जीता जाए, मृत्यु के भय से कैसे मुक्त हुआ जाए, मृत्यु को कैसे सामना किया जाए, इसकी बड़ी गंभीर चर्चा भगवान गीता जी के 8वें अध्याय में करते हैं। आइए पहले एक बार कुछ श्लोकों का उच्चारण कर लें ताकि श्लोकों से हमारा परिचय हो जाए, भगवान की वाणी का उच्चारण हो जाए, हमारा मन कुछ शुद्ध और शांत हो जाए, फिर हम लोग धीरे 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 गीता जी के विषय में प्रवेश करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टमोऽध्यायः। अक्षर ब्रह्म योगः। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदेवं किमुच्यते। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन। प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमम् स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। भूतभावोद्भवः करो विसर्गः कर्मसंज्ञितः। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्। अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्।
य प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः याति नास्त्यत्र संशयः। 5 श्लोक का उच्चारण किया हम लोगों ने। 28 श्लोक हैं कुल, मेरे ख्याल में 28 श्लोक हैं। भगवान की कृपा से पूरों का विचार हो जाए ईश्वर के अनुग्रह से तो बहुत अच्छा होगा। पहले एक बार थोड़ा विषय विभाग आपको समझा दिया जाता है तो ताकि आप लोग जब बाद में पकड़ पाए कि यहाँ पर कहाँ कहाँ विषय, क्या क्या विषयों का विचार होगा। जैसा कि हमने पहले ही बताया, इसका जो मुख्य वैशिष्ट्य है वो है मृत्यु से परे जाने की साधन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है। जीने के लिए हम लोग निरंतर यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं। हमारी पूरी तैयारी और पूरी कोशिश जीने के तरीके सीखने में और जीने को कैसे सुखमय बनाया जाए, कैसे रसमय बनाया जाए, कैसे उत्सव बनाया जाए, इसमें हम आजीवन कोशिश प्रयत्न करते रहते हैं। परंतु ये प्रयास बड़ा आधा अधूरा है। कोई एक राजा है, किसी एक सेना को जीतना चाहता है, देश को जीतना चाहता है, और उसने बड़ा प्रयत्न करके उसके आधी सेना को जीत लिया। उसकी विजय मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। आधी जीत लिया तो भी नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आधी अभी बाकी पड़ी है। और हराएगी कौन सी? वो आधी वाली हराएगी जिसको अभी जीता नहीं। तो आपने जीवन को सुंदर बनाने के खूब प्रयास किए, आपने आधी सेना जीती। परंतु जीवन के 2 पहलू हैं। जन्म और जीवन जितना सच्चाई है, मृत्यु ठीक उतनी ही सच्चाई है। जीवन के ऊपर आपने बहुत काम किया, मृत्यु के आपने ध्यान भी नहीं दिया, तो आपकी जीत आधी होनी है कि नहीं होनी है? और हम इतने भयभीत हैं उस मृत्यु से। इधर ऐसी परंपरा है कि नहीं है पता नहीं, मारवाड़ में उधर ऐसी परंपरा है, कोई मरना बोल दे, अशुभ बोल दे, थूक 3 बार, थूक थूक थूक, अच्छा ठीक। इतना अशुभ मानती मौत को। आपके जीवन के अभिन्न हिस्से को आप यदि इतना डार्क में रखेंगे, इतना अंधेरे में रखेंगे, क्या हाल होगा भैया? जब सामने आकर के सिर पर खड़ी होगी तब। इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है कि आप आंख बंद करके उस तरफ एकदम दृष्टिपात भी ना करें, बल्कि बुद्धिमानी इसी में है, उसको समझें, उसको स्वीकारें और उसके लिए तैयारी करें। मैंने एक स्वामी जी के मुख से सुना एक घटना, 1-2 बार मैंने यहां सुनाया भी, मैं पुनः याद दिला देता हूं। इस चीज से हम लोग कितने भयभीत हैं, क्यों हम उधर देखना नहीं चाहते। श्रद्धेय ओमकारेश्वर वाले स्वामी जी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। रामानंद जी महाराज बड़े तपस्वी, वीतराग, निष्ठावान सन्यासी। उनके पास में एक बार कोई भक्त गया, वृद्ध भक्त, संभवतः रिटायर्ड हो गया, सब कार्य पूरे हो गए, थोड़ा सत्संगी भी,
और हम कैसे सत्संगी हैं इसको भी थोड़ा कसौटी पे कस के देख सकते हैं। तो चोहरी होता है ना, हीरो का यदि ढेर भी पड़ा लगा रहे तो अपने कसौटी पे जब कसता है तो उसको पता चलता है कौन कितना पानी में है, कौन कितना पका है, कौन कितना कच्चा है। तो कसौटी में कसे बिना पता नहीं चलता। उस भक्त ने जाकर के स्वामी जी से बड़ा विनय पूर्वक अनुरोध किया कि देखिए स्वामी जी, संसार में जो कुछ होना था सब हो गया, जो करना था, जो पाना था पा लिया। अब सब समर्थ हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, अपने ढंग से जी रहे हैं, और हम भी सत्संग कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो फिर भी पता नहीं क्यों इस संसार से मन हटता है, ये चिपका पड़ा हुआ है, वहां निरंतर उधर ही लगा रहता है। कोई ऐसा उपाय बताइए कि संसार से मन हटे। स्वामी जी ने कहा कि बहुत सरल चीज है, 6 महीने की साधना है। हो सकता है 3 महीने में काम हो जाए, और यदि बहुत ज्यादा टाइम लगा तो 6 महीना लगेगा, पूरा मन हट जाए। बड़ा उत्साही हो गया, बोला अच्छा 6 महीने में हट जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं करने का। जब सुबह उठते हो, मैं बूढ़े लोगों के लिए बता रहा हूं भैया, थोड़ा ख्याल रखना, जवान अभी बाहर है। जब सुबह उठते हो, उठ करके कुछ नहीं करो, ये ध्यान करो कि तुम्हारी मृत्यु हो गई। शव को आंगन में लेटा दिया, जिनको रोना धोना करना है आए कर लिए, अर्थी सजा दी, विदाई हो गई। और बाद की आसपास में क्या परिस्थितियां हो रही है देख करके गए शमशान में, अर्थी सजाई, लकड़ियां सजाई, आग लगाई, और बड़े वाले बेटे ने एक बड़ा लकड़ लेकर के सिर में मारा, कपाल फोड़ा, कपाल क्रिया की, घर आ गए, स्नान किया, और सब थोड़े देर में अपने अपने काम में लग गए। 6 महीना अभ्यास करना। बोल अरे बाबा स्वामी जी क्या सुबह सुबह बोल रहे, ऐसा कैसे कोई कर सकता है? दो चीज को याद रख जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। ये मृत्यु इतनी उपयोगी वस्तु है, आपको परमात्मा से मिला सकती है। बल्कि मैं ये कहूंगा, आपके सारे कष्ट, सारे दुख, सारी पीड़ाएं, सारी वेदनाएं, सारी समस्याएं ये कम कर सकती है, सबका समाधान कर सकती है, यदि आप इससे प्रेम कर ले। और प्रेम करने का सीधा साधन है, आप इसको समझें। और एक तैयारी करें कि मृत्यु के पास जाए कैसे, हाउ टू अप्रोच द डेथ। इतनी सी टेक्निक, इतनी सी कला सीखे बिना जीवन पूर्ण नहीं हो सकता, जीवन का चित्र कंप्लीट नहीं हो सकता। स्केच बन गया, परंतु रंग भरना, आभूषण पहनाना, सजावट करना अभी बाकी है। और आभूषण आप कभी पहना सकते हो जब मृत्यु के विषय में आपको कोई कंफ्यूजन ना, बल्कि कोई भय नहीं। इसके बिना कोई साधक शांति से जी नहीं सकता, कोई साधक नहीं जी सकता। इसके लिए मृत्यु को समझना और विशेष करके मरने की कला को समझना, और ऐसा मरना, ये मरना शब्द मैं बहुत बोलूंगा और 15 दिन बोलूंगा, ताकि आपको याद हो जाए, आपके खून में मिल जाए
मरना 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 मरना, क्योंकि हम इससे बहुत बचना चाहते हैं, पीछा छुड़ाना चाहते हैं, देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, परंतु हमारे सिर पे खड़ी। सोया सोया क्या करे, सोया आवे नींद, मौत सिराने आए खड़ी, यूं तोरण आया दिन। मौत सिराने आए खड़ी, यूं तोरण आया दिन। We cannot avoid it. It is impossible. We have to face it. There is no way out. इसको आप पास आउट कर दे, बाईपास कर दे, इससे बच जाए, एक ही रास्ता, इसको समझे और इससे बचे। बड़ा सरल रास्ता, एक रस्सी पड़ी थी, आपने सांप समझ लिया, आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, काट जाएगा, मर जाएंगे, और थोड़ी लाइट हुई, पता चला अरे सांप है ही नहीं, रस्सी है, सारा भय मिटेगा कि नहीं मिटेगा? सारा कष्ट, दुख, दर्द, पीड़ा मिटेगी कि नहीं मिटेगी? बस यही कहानी मौत की है। असल में डरना आपको तब चाहिए यदि संसार में मौत नाम की कोई चीज होती। आप उस भूत से डर रहे हो जो भूत कहीं कभी हुआ ही नहीं, है ही नहीं। जो भूत हो उसको किसी मंत्र से भगाया जा सकता है, उसका इलाज किया जा सकता है, उसका समाधान किया जा सकता है, परंतु जो है ही नहीं उसका क्या करोगे? गीता की ये अमर वाणी याद रखनी चाहिए, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कौन मारेगा आपको? परंतु इस नाक समझी ने, इस अज्ञान ने हमको इतना पीस के रखा है, ऐसा रगड़ के रखा है, हमारे जीवन की हर क्रिया केवल एकमात्र मौत से बचने का उपाय है। बाकी तो बहुत उठा पटक करते, परंतु जिधर ठीक ढंग से काम करना चाहिए उसको हम करते हैं। ये बातें मैंने पिछले बार भी बताई थी, जब मौत के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया था। धीरे धीरे पुनः बातें आएगी, परंतु ऐसे तो प्रवाह में बहने से होगा नहीं। हमको तो गीता जी भी तो अध्याय भी तो पूरा करना है। ये जो 8वां अध्याय है ये आपको महामृत्युंजय की साधना है। और ये महामृत्युंजय माने त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, वो वाला महामृत्युंजय नहीं, वो तो महामृत्युंजय मंत्र है। ये महामृत्युंजय की साधना है, माने मृत्यु से परे जो अपना स्वरूप है उसको हम कैसे साक्षात्कार करें। ये जो 8वां अध्याय है इसके 4 विभाग हैं। 28 श्लोक हैं। एक नंबर श्लोक से लेकर के 5 नंबर श्लोक तक, जहां तक आज हम लोगों ने उच्चारण किया, ये प्रथम खंड है। इस अध्याय का प्रथम विभाग। यहाँ पर अर्जुन के 7 प्रश्न हैं और 7 प्रश्नों के भगवान ने 7 उत्तर दिए, और उसमें अंतिम प्रश्न और अंतिम उत्तर मृत्यु से संबंधित है, और उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाकी का पूरा अध्याय है। तो भगवान इस टॉपिक को कितने गहराई से ले रहे हैं। 6 प्रश्नों का उत्तर 1.5 श्लोक में दे दिया, और मृत्यु इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान ने आगे के 20-21 श्लोक पूरे लगा दिए।
मृत्यु को समझाने के लिए। इसका मतलब है कि यहाँ समझने की कुछ गहरी चीजें है जिसको हमने आज तक शायद उधर ध्यान दिया नहीं। ये प्रथम विभाग हो गया। श्लोक नंबर 1 से लेकर के श्लोक नंबर 5 तक अर्जुन ने कुछ विशेष प्रश्न पूछे, उसको मैं आता हूं 7वें अध्याय में जाकर के कैसे ये प्रश्नों की यात्रा शुरू हुई। दूसरा जो विभाग है 6 नंबर श्लोक से लेकर के 16 नंबर श्लोक तक, ये इस अध्याय की आत्मा है, महामृत्यु की साधना। इस विभाग का नाम ही है महामृत्यु की साधना। मृत्यु को महामृत्यु कैसे बनाया जाए और कैसे मृत्यु से मुलाकात की जाए, कि पुनः पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनि पुनि जननी जठरे शयनम, ये जो एक कंटिन्यूअस जर्नी है, इस जर्नी का दी एंड हो जाए। 16 नंबर ये 6 नंबर श्लोक से लेकर के 16 नंबर श्लोक तक महामृत्युंजय की साधना है, और उसमें बहुत सुंदर सुंदर विधियां, सुंदर सुंदर बातें, सुंदर सुंदर पद्धतियां भगवान ने बताई। और 17 नंबर श्लोक से लेकर के 22 नंबर श्लोक तक एक छोटा खंड और है, वो भी समझने लायक है, क्योंकि मृत्यु को समझना है तो जीवन को समझना पड़ेगा, जीवन को समझना है तो इस पूरे जगत को समझना पड़ेगा। जगत को समझे बिना आप जीवन को नहीं समझ सकते, जीवन को समझे बिना आप मृत्यु को नहीं समझ सकते। जगत, जीवन और मृत्यु और जगदीश्वर, इन सब को समझे बिना परिपूर्ण नहीं हो सकते। इसलिए जो मध्यम खंड है, ये ब्रह्मांड का पूरा जीवन कैसा है और परम पुरुष जो इस ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है, उसका इसके साथ संबंध और स्वरूप कैसा है। ये ब्रह्मांडीय जीवन और परम पुरुष, जिसका एक हिस्सा हम हैं और हमारे जीवन के 2 हिस्से हैं, जीवन और मृत्यु, तो ये परमात्मा से कैसे जुड़ा हुआ है, इसका एक विश्लेषण यहाँ खूब सुंदर ढंग से किया। 22 नंबर श्लोक तक, 17 नंबर श्लोक से लेकर के 22 नंबर श्लोक तक, और फिर अंतिम 23 नंबर श्लोक से लेकर के 23, 24, 25, 26, 27 और 28 जो 6 श्लोक है आज लगे, इसमें बहुत गंभीर एक विषय का वर्णन हुआ। इस संसार का त्याग करने के बाद जीव की गति क्या होती है, कैसी होती है, किन मार्गों से वो जीव गमन करता है, और उस जीव के गमन करने का फल क्या होता है। एक उत्तरायण का मार्ग है और एक दक्षिणायन का मार्ग है, एक शुक्ल मार्ग है और एक कृष्ण मार्ग है। एक से गमन करने पर पुनरागमन नहीं होता है और एक से गमन करने पर पुनरागमन होता है। ये जो 2 शाश्वत पथ है इस संसार से जीवन के प्रयाण करने का, उस 2 शाश्वत पथों का वर्णन भगवान ने श्लोक के अंत में, अध्याय के अंत में किया। ये टोटल सब्जेक्ट मैटर है इस अध्याय का। पहला जो खंड है अर्जुन के 7 प्रश्न, और संक्षेप में भगवान का अर्जुन के 7 प्रश्नों का उत्तर। दूसरा जो खंड है महामृत्यु की साधना, क्योंकि अर्जुन का अंतिम प्रश्न था कि मृत्यु काल में व्यक्ति कैसे सतत भगवान का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ता है, क्योंकि उस समय परिस्थिति बहुत विकट होती है, बहुत कष्ट में वो प्राणी होता है। जीवन भर परिश्रम करके जो उसने अर्जित किया है वो उसका बिछुड़ जा रहा है, जो उसके सुख के साधन है वो उससे बिछुड़ जा रहे हैं, जो उसके जीवन का आश्रय है वो उससे बिछड़ जा रहा है, उसका सर्वस्व लूट जा रहा है। उस परिस्थिति में भी कोई बंदा, कोई माई का लाल कैसे हिम्मत कर सकता है कि वो भगवान को याद रखे। जरा उसका स्वरूप तो देखना चाहिए, उसमें इतनी औकात आई कहां से, उसमें इतनी ताकत आई कहां से, तो उसका विवरण, विशेष विवरण और टेक्निक, कैसे हम भी ऐसा कर सकते हैं, ये टेक्निक भी वहां पर भगवान ने बताया। और
तीसरा जो खंड है 17 नंबर श्लोक से लेकर के 22 नंबर श्लोक तक ब्रह्मांडीय जीवन और जो परम जिसके साथ इस ब्रह्मांड का संबंध है, उस ब्रह्मांड का हम एक हिस्सा है और हमारे जीवन के जन्म और मृत्यु दो हिस्से हैं। और अंतिम जो खंड है उसमें ये जो जीवन की गति के दो रास्ते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, इसका वर्णन हुआ। परंतु ये जो ज्ञान यात्रा है इसको आरंभ करने के लिए आपको 8वें अध्याय की भूमिका के रूप में जो 7वें अध्याय में आया वहां पर आपको जाना। एकदम 7वें अध्याय के लास्ट में भगवान ने 2-3 कुछ अच्छे श्लोक बोले। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णं अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। 7वां अध्याय 28, 29 और 30 नंबर श्लोक। यहां से ये प्रश्नों की एक परंपरा और ये ज्ञान की यात्रा प्रारंभ होती है। वहां पर भगवान ने ये बताया, येषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्य कर्म करने वाले व्यक्तियों का, जिन व्यक्तियों का पाप अंतगत हो नष्ट प्राय, इसका मतलब क्या है? पुण्य कर्म करने से पापों का विनाश होता है और जिनके पुण्य कर्म इतने उत्कृष्ट हो गए कि पाप प्राय नष्ट हो। येषां तु अंतगतं पापं, येषां पापम अंतगतम, येषां तु अंतगतं पापम जनानां, जिन लोगों का पुण्य करना, किन लोगों का पुण्य करना, जो पुण्य कर्म करने वाले, पवित्र कर्म करने वाले, उनको क्या फल मिला? ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, ये पुण्य कर्म का फल है। द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, ये जो द्वंद्व का मोह है या द्वंद्व जनित जो मोह है, द्वंद्व माने ये लाभ हानि, जन्म मृत्यु, मिलना बिछुड़ना, ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी घमासान पैदा करता है। ये ऐसा भूकंप लाता है जीवन में कि हमारे जीवन की पूरी बिल्डिंग जो है हिल जाती है, ध्वस्त सी हो जाती है। परंतु जो पुण्य कर्मा लोग हैं और जिनके पुण्य कर्म के प्रभाव से पाप नष्ट प्राय हो गए हैं, उनके जीवन में इन द्वंद्वों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये एक कसौटी है। हम अपने आप को इस पे कस के देख सकते हैं कि हम पुण्यात्मा है कि नहीं है। गीता जी की एक खासियत है, प्रत्येक श्लोक में आपके आंख में अंगुली डाल करके दिखाती है आप कहां पर खड़े हैं, हम कहां पर खड़े हैं। यदि हमारे जीवन में द्वंद्वों का प्रभाव पड़ रहा है, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, मिलना बिछुड़ना, ठंडी गर्मी, यदि भीतर में कपकपी पैदा कर रहे हैं, यदि भीतर में भूकंप जनित हो रहा है, इसका मतलब है कि अभी पाप कर्मों का अंत हुआ नहीं है। और जिनका ऐसा हो गया, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वे द्वंद्व मोह से मुक्त हो गए। ते भजन्ते माम दृढ़ता, और वो फिर एकदम सुदृढ़ व्रत, सुदृढ़ संकल्प लेकर के
भगवान का जन्म करते हैं। कहा कि उनका जीवन कैसे चलेगा? कहा कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति। जन्म हो, मृत्यु हो, मोक्ष हो, कुछ भी प्राप्त करना हो, सब कुछ करने के लिए उन्होंने भगवान को आश्रय बना लिया। जो करना है भगवान करेंगे। असल में अब भी करते भगवान ही। ये एक बड़ी सच्चाई है जिसको हमारा मन समझ नहीं पाता। ये कथा मैंने बहुत बार सुनाई, आपने बहुत बार सुनी और हम सब लोगों ने बहुत बार सुनी, परंतु फिर भी हम लोग वही करते। भैया क्या करें? कोई एक किसान खेत में गया, बड़ा खेत था, गौशाला थी। कल हम लोग गए थे गिरदी समुद्री के उधर गौशाला, खूब सुंदर गौ माता पाल करके रहता तो गिर न कर देगा। फिर बता रहे थे समझे अपना खेत भी है, घास फूस वहीं हो जाता, वहां से लाते गौ माता बिस्कुलाता। ऐसे ही गौशाला के लिए घास लाने के लिए गए, घोड़ा लेके गए, बढ़िया हरा हरा घास काटा और घास काट करके उसने 2 बंडल बनाया, मोटा मोटा। एक बंडल उसने घोड़े पर बांध दिया, बांध करके बढ़िया सजा लिया। और अब इतना दूर पैदल तो कैसे जाएगा? फिर वो स्वयं घोड़े पर बैठ गया और दूसरा वाला बंडल उसने अपने कंधे पर रख दिया कि घोड़े को ज्यादा भार ना हो। दूसरा वाला एक बंडल मैं ले जाऊंगा, एक बंडल घोड़ा ले जाएगा। तो मैंने 50-50 बार करके हम लोग पहुंच जाएंगे। अब बताओ 50-50 हुआ कि नहीं हुआ? है पूरा भार कौन ढो रहा है? वो बीच में फालतू में मर रहा कि नहीं मर रहा है? घोड़े पे भी भार है, घोड़ा भी ढो रहा है, परंतु ये बंदा अपने डेढ़ होशियारी से अपने कंधे पर लेकर के फालतू में भार के नीचे दब रहा है कि नहीं दब रहा है? हमारी भी यही हालत है। ये बीच में घोड़े के ऊपर बैठ करके हमने अपने ऊपर एक बोझा डाल करके रखा है। हमारी बुद्धि इतनी सी काम नहीं करती कि सामने घोड़े के ऊपर ही रख देना, जब घोड़े के ऊपर ही जाना है। आज भी ईश्वर ही चला रहा है। ये बात ध्रुव सत्य है। ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता हिल नहीं सकता। आप इतना बड़ा बिजनेस अपने बलबूते पर चला के, इतनी औकात ईश्वर ने हमको दी नहीं। और तो फिर भी हमारा पूंछ ऐसा घुमा हुआ है, कभी सीधा नहीं होता। जना मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति। परंतु जो निष्पाप हो गए, उन्होंने जीवन के प्रत्येक कर्म का भार परमात्मा के चरणों में अर्पित किया। भगवान ने बहुत बार कहा निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, निमित्त मात्र बनना है। ईश्वर ने जहां अपॉइंट किया है, पिता के रूप में, पितर के रूप में, भाई के रूप में, नौकर के रूप में, दुकानदार के रूप में, बिजनेसमैन के रूप में, दादा के रूप में, दादी के रूप में, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, जो अपॉइंटमेंट मिला है वो मुझे करना है, परंतु मालिक में नहीं। बस इतनी सी बात है, वो हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम उलझे हैं। हमारी ये उलझन, हमारी ये ग्रंथि, हमारा ये बंधन, हमारा ये दुख, हमारी ये पीड़ा, हमारा ये वेदना, हमारा ये रुदन, हमारी ये करुण पुकार, इसका कारण ये अज्ञान है। मैं करता हूं, मैं करता हूं। ये कर्तापना का एक भाव भीतर में बड़ा गहरे में भरा रहता है। आपने यदि कोई नया बिल्डिंग बनाया हो और कोई रिश्तेदार मिलने वाला आया हो और उसको बहुत अर्जेंटली वापस जाना हो, टाइम ना हो उसके पास, गाड़ी चुक रही है,
परंतु जब तक आप उसको एक एक ईंट दिखा नहीं देंगे तब तक आपको चैन मिलेगा नहीं। ये टाइल्स हम वहां से खरीद करके लाए, ये जो मार्बल देख रहे हैं ना चमक रहा है, इसको पॉलिश कराने के बाद इसको कुछ एक्स्ट्रा घिसाई हमने कराई इसलिए ये ऐसा चमक रहा है। ये जो बेसिन देख रहे हैं ना, ये बेसिन तो ये एक्सपर्ट क्वालिटी की, ये बाहर से आई है। ये नल ये अभी अभी नया मार्केट में आए, अब उसकी बेचारे की गाड़ी जा रही है, उसको रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है कि आप कौन चीज कहां से लाए, उसका कोई लेना देना भी नहीं है कि आप कहां से लाए कहां से नहीं लाए। परंतु हमारा जो कर्तृत्व का भूत हमारे भीतर पड़ा हुआ है, जब तक पूरा उगलेगा नहीं तब तक उसको शांति होना नहीं। यही कष्ट, यही दुख का कारण है, यही पीड़ा का कारण है। तो जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति, ये ऐसा जो करने वाले हैं वो 7 चीजों को जानते हैं। ते ब्रह्म तद विदु, ब्रह्म क्या है उसको जानते हैं। ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चागिलम, वे ब्रह्म को जानते हैं, अध्यात्म को जानते हैं, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, अधिभूत को जानते हैं, अधियज्ञ को जानते हैं, और प्रयाण काल में भी वे परमात्मा में अपने चित्त को लगा करके रखते, उनको कभी भूलते नहीं है। अब ये जो 7-8 कोड वर्ड आ गए, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ और प्राण प्रयाण काल में भगवान का स्मरण, ये 7 चीजें यहां पर आई। भगवान ने बोला कि ऐसा व्यक्ति इन 7 चीजों को ठीक ढंग से जानता है। फिर इसको लेकर के अर्जुन के मन में प्रश्न हुआ कि ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिदेव क्या है, अधिभूत क्या है, और मरण काल में कोई प्राणी परमात्मा का चिंतन कैसे कर सकता है। इन प्रश्नों का भगवान ने क्रमशः जवाब दिया। 2 श्लोकों में अर्जुन के 6 प्रश्नों का जवाब एक साथ दे दिया, और जो 7वां प्रश्न है, मरण काल में भगवान का सतत स्मरण कैसे किया जा सकता है, उसकी फिर एक लंबी भूमिका बना करके भगवान ने लंबा उत्तर दिया। इसकी चर्चा हम लोग क्रमशः कल से आगे करेंगे। ये भूमिका है, कहां से ये विचार, कैसे ये विचार प्रारंभ हुआ। अब आगे जो पहले 6 प्रश्न हैं उनका विचार करके फिर 7वां जो प्रश्न है, प्रयाण काले माम ते विदुर युक्त चेतसा, इसके ऊपर अर्जुन का प्रश्न है, प्रयाण काले कथम गेयोसी नियतात्मदेहि, प्रयाण काल में जो नियत आत्मा व्यक्ति है, अपने इंद्रियों को, मन को जिन्होंने संयम करके रखा है, उनके द्वारा अंतिम समय में आपका स्मरण किस प्रकार से किया जाता है। अर्जुन के इस प्रश्न का समाधान करने के लिए भगवान ने पूरा प्रारंभ किया है, जिसका चिंतन हम लोग करेंगे। बातें सब ठीक ठाक लग रही कि नहीं लग रही? मौत बढ़िया लग रही है? इसमें हाँ नहीं करेंगे, बाकी सब ठीक है। हाँ, वो एक जो चेला था ना, बोले तन मन धन गुरु थापे वारो, कपड़ा मीटर एक नहीं था, बाकी सब ठीक है, बस मरने की बात मत करिए। ये जो है ये बात गलती नहीं होगा, धीरे धीरे ठीक होगा। आज का स्वाध्याय अब मैं यही पूरा करूंगा, मुझे थोड़ा प्रस्थान भी करना है, मालपुरा जाना है। आज दिन में वहां कुछ कार्यक्रम है, सायंकालीन वापस आ जाऊंगी। कल से 2 टाइम का सत्संग होगा, सुबह का भी शाम का भी। शाम को क्या सुनाया जाए इसका अभी भी घमासान कुछ चल ही रहा है। 2 प्रस्ताव हमारे पास है। रामनारायण बाबू जी का प्रस्ताव है कि गीता जी को कंटिन्यू करिए, सुबह भी सुनाइए, शाम को भी सुनाइए, ताकि अच्छी तरह से पूरा हो जाए। हमारे भाटी साहब का आग्रह है कि मोह मुदगर आपने सुनाया था, एक बार आप दोबारा सुनाइए। 2 विषयों का प्रस्ताव है। मोह मुदगर भी अच्छी चीज है, कोई खराब नहीं, इससे रिलेटेड ही है।
आप चाहे तो मोह मुद्गर भी सुनाया जा सकता है, दोबारा उसको रिपीट किया जा सकता है। उसमें भी चिंतन के लायक और अपने जीवन को सुधारने के लिए बहुत सारे तत्व हैं। मोह मुद्गर का भी चिंतन हम लोग कर सकते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।